यूजिंग द प्रोट्रैक्टर टू कंस्ट्रक्ट डिफरेंट रिफ्लेक्स एंगल। मतलब हमारे पास जैसे ये आपको एक टूल नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं कि ये एक प्रोट्रैक्टर है, ठीक है, जिससे कि हम एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और इसका जो लीस्ट काउंट है, मतलब जो इसमें कम से कम हम एंगल बना सकते हैं, वो 1 डिग्री का है। जबकि रिफ्लेक्स एंगल वो होते हैं जो 180 डिग्री से ग्रेटर होते हैं, ठीक है, और वन मतलब 180 डिग्री से ग्रेटर और 360 डिग्री से क्या होते हैं जी, स्मॉलर होते हैं या लेस होते हैं। अब एक प्रोट्रैक्टर में तो हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम 180 डिग्री का एंगल होता है, और रिफ्लेक्स एंगल तो स्टार्ट ही 180 के बाद से होते हैं, यानी 180 डिग्री का एंगल रिफ्लेक्स एंगल नहीं होता। ये कौन सा एंगल होता है जी, इसे हम कहते हैं ये एक स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। तो अब हम प्रोट्रैक्टर को कुछ इस तरह से रखेंगे। देखें, अगर मैं 180 डिग्री का एंगल बनाऊं तो ये आप एक लाइन सेगमेंट देख सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब यहां तक इस बात को हम समझ चुके हैं, ठीक है। मैं ऐसा करूंगा कि प्रोट्रैक्टर के इस पार्ट को यहां से रिमूव कर दूंगा, ठीक है, और इसको उल्टा के कुछ इस तरह से इस लाइन के नीचे रख दूंगा। मैं यहां से इसे कॉपी कर रहा हूं, ठीक है। मुझे पता है कि ऊपर एक स्ट्रेट लाइन जो एंगल बना रही है वो 180 डिग्री का है, ठीक है। अब मैं ये पार्ट जो लाइन है इसकी 0 डिग्री वाली, यहाँ से इस लाइन के ऊपर रखूंगा इस तरह से। यहाँ पर चलें, फर्स्ट कर लें, यहाँ पे हम रख लेते हैं, ठीक है। और अब हमारी काउंटिंग कंटिन्यू होगी 180 से आगे से, ठीक है। यानी हमारा इनिशियल आर्म एंगल का जो है वो यहाँ से बन चुका हुआ है। हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए इस तरह से आ रहे हैं। अब देखें, अगर इस मार्क यानी यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया जाए एस, और ओ को इस पॉइंट से, यानी ये जो पॉइंट है ओ, इसको अगर इस एस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया जाए तो ये 180 डिग्री बनेगा यहाँ तक एंगल, जो कि एक रिफ्लेक्स एंगल है। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ नहीं मेरा एंगल 190 डिग्री का हो, ठीक है, तो मैं ये देख सकते हैं आप 10 लिखा हुआ है, मैं 10 डिग्री आगे आ जाऊंगा। यहाँ पे एस पॉइंट यहाँ पे ले लूंगा और स्केल से, यानी यहाँ पर एक पॉइंट पेंसिल से मार्क लगाकर प्रोट्रैक्टर को हटा देंगे, और ओ पॉइंट से जो कि वर्टेक्स है एंगल का, कि जिस पॉइंट के गिर्द एंगल बन रहे हैं, इसको एस से ज्वाइन कर दूंगा, तो यहाँ तक मेरा जो एंगल बनेगा वो फिर 190 डिग्री होगा। और इसी तरीके से अगर 270 का एंगल बनाना है हमने, तो भी हम देख सकते हैं कि इस तरह से हम आते आते और 90 मजीद आगे डिग्री और चले, अगर 180 में 90 और ऐड कर लें, ये देखें 90 लिखा हुआ है। ये चूंकि उल्टाया हुआ मैंने कंपास को, सॉरी प्रोट्रैक्टर को, इसलिए आपको डिजिट उल्टे नजर आ रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 40 या 50 60 इस तरह से। तो ये 270 डिग्री का इस तरह से एंगल बन जाएगा, जो कि एक रिफ्लेक्स एंगल है। तो इसे हम डिफरेंट रिफ्लेक्स एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं।